बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मर्तबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मर्तबा जागता ना हो, क्योंकि सभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। क्या कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है, कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक व बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग मालो असबाब के खत्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? है कोई साइल जिसे मैं अता कर दूं? यहां तक कि सुबह तुलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ करता है हत्ता कि 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज देता है कि है कोई मगफिरत का तलबगार, मैं उसकी मगफिरत करूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? और है कोई साइल, मैं उसे अता करूं? और है कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूं? हत्ता कि फजर तुलू हो जाती है। दोस्तों, इन अहादीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक़्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक़्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज देता है, मांग लो मुझसे जो अभी इस वक़्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख रात को खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स रात को उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वुजू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए, सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, उसके शर से पनाह मांगे, उसका जिक्र किसी से न करे तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को मलहूज रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर न पूछें। और जब कभी रात को आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर जरूर अमल करें। और अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारका पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि ऐ अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा और इस मुकद्दस लम्हे से फायदा उठाए। इस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचानो और उसे पूरा करो। नाजरीन गिरामी, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदू की ये सिफत बयान फरमाई है, वो रात के वक्त थोड़ा सोते हैं और आखिर रात में मगफिरत मांगा करते हैं। दोस्तों, हर चीज के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक खास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नुज़ूल लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात के पिछले हिस्से में रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत के नुज़ूल का वक़्त होता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। उस वक़्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है। इसके अलावा जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके हर रुकन के अलग अलग फवायद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस उसको सच साबित करने लगी है। लेकिन कुछ काट के उल्लू अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर गामजन हैं और हमेशा ही मुंह की खाते हैं। अगर आपकी इस वक्त आंख खुलती है तो जरूर उठिए, वुजू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएं और पाक हो जाएं, या कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लें, जोर से हवा को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हों। और सजदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका मिलता है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और पस्ती को इख्तियार करते हुए अपने पिशानी को झुकाना और उसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। रात को तहज्जुद के बारे में हक ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में ज़ायद चीज है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद मकाम शफाअत कुबरा है, जिस पर क़यामत के दिन फैज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। मज़कूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक़्त आंख खुल जाए वुजू करके 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8 रकात, जिस कदर ताकत और फुर्सत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।